वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये है डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव जी को चुना गया है। और यहाँ पे है जो नेपाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, इन्हें देख लेंगे। नेपाल राज्य की स्थापना शाह वंश ने की। क्वेश्चन आता है नेपाल राज्य था, उसकी स्थापना किस वंश ने की थी? तो शाह वंश ने की। यह दक्षिण एशिया का ये स्थल रुद्ध देश है। कैसा देश है? ये स्थल रुद्ध देश है। राष्ट्रपति यहाँ के रामचंद्र पौडेल है। प्रधानमंत्री है यहाँ के पुष्प कमल दहल है। राजधानी काठमांडू है। मुद्रा यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। इम्पोर्टेंट ये फैक्ट लिखा हुआ है, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया प्रसिद्ध तमिल लेखक है शिवशंकरी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो याद रखिएगा। 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से प्रसिद्ध तमिल लेखक है शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे दिया गया हुआ है 1951 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित सरस्वती सम्मान एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। ये किस प्रकार का पुरस्कार है? तो ये साहित्यिक पुरस्कार हो जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। और कब से किया जाता है? तो 1991 से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? तो 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने कहाँ 2 दिवसीय बैठक शुरू की है? तो ये बैठक है जो सिक्किम के गंगटोक में शुरू की गई है। ये 2 दिवसीय बैठक है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट के ग्रुप ने किया है। अब यहाँ पे है सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, उन्हें देख लीजिएगा। सिक्किम है जो देश का पूर्वी भाग है, भारत का ही पूर्वी भाग में सिक्किम पड़ता है। इसकी स्थापना की गई थी 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में। कौन सा राज्य था? ये 22वें नंबर का था। कब की गई थी? तो 16 मई 1975 को की गई थी। इसकी राजधानी है सिक्किम की गंगटोक है। मुख्यमंत्री यहाँ पे PM तामांग है और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश हैं। सीमाएं इसकी किससे लगती हैं? तो चीन से लगती हैं, भूटान से लगती है, पश्चिम बंगाल से और नेपाल का तिब्बती क्षेत्र से लगती हैं। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे चोटी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। तो भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि ये सिक्किम में पड़ती है। इसका नाम क्या है? कंचनजंगा पर्वत है। नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी हैं? तो तिस्ता नदी और उसकी सहायक नदी, तिस्ता नदी यहाँ सिक्किम में बहती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तिस्ता की तो रंगित है, लहोनक है, तालुंग है और लाचुंग है। तो ये था सिक्किम के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार की सबसे कम है साक्षरता दर शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। और सब बिहार की कितनी है? क्वेश्चन ये भी परसेंटेज भी पूछ लेता है, तो 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। और केरल की सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर, केरल की कितनी है? 94% है। इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस राज्य में कृषि शिविर में APMC किसान भवन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में इसका उद्घाटन किया है। APMC किसान भवन का उद्घाटन किया है और अमित शाह ने गुजरात के जूनागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा चरण 4 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये सागर परिक्रमा चरण इसका 4th नंबर का है। ये कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ है। कर्नाटक के 3 जिलों में इसको शुभारंभ इसका किया गया। 3 जिले कौन कौन से हैं? उत्तर में कन्नड़ है, उत्तर कन्नड़ है, सॉरी, उडुपी है और दक्षिण कन्नड़ जिलों में शुरू किया गया। उत्तर और दक्षिण कन्नड़ और उडुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। ये ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी बन गए।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ढाका में किया गया है और यह 2018 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। जो भारतीय उच्च शिक्षा मीट है ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2018 में इसको शुरू किया गया था और 23 वाले का उद्घाटन है जो ढाका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पेन्नार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो अभी चर्चा में था पेन्नार नदी जल विवाद, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे पर ये विवाद होता है, पेन्नार नदी। तो राज्यों के नाम याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।